ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 27 मई 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सागर से चाहे कितना भी पानी निकालो, कितनी भी नदियाँ निकालो, कुछ भी निकालो, पर सागर कभी खाली नहीं हुआ और ना ही कम हुआ है। उसका नाम सागर ही रहेगा, उसका ज्ञान भी इतना ही रहेगा। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा होगा, सब कल्याणकारी होगा। हमेशा सोचना दिल बड़ा होना चाहिए। जगह छोटी हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पर दिल इतना सा है। पर भल दो दो बिल्डिंग, तीन तीन बिल्डिंग खाली पड़ी रहेगी, पर नहीं देंगे। और अपने इधर भल घर कितना भी छोटा हो, पर दिल बड़ा होना चाहिए। और जहाँ दिल बड़ा होगा वहाँ सारी व्यवस्था अपने आप होती जाएगी। इसलिए अपना दिल बड़ा रखना है। ओके, सबकी सेहत ठीक है, एकदम परफेक्ट। तैयार हो ना? ऐसे आराम से बिठाने वाले नहीं हैं। आप सोच रहे थे ना आराम से भट्टी करेंगे। आप भट्टी करेंगे तो सोचो आपके भक्त कहाँ जाएंगे। अंतिम समय में सबको कुछ वर्ष भट्टी में बिठाएंगे, पर उससे पहले तो सेवा करना है। अब देखना इतना तेज़ी से आवाज़ निकलेगा हर जगह, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो किसी ने कहा, बाबा अभी तो विदेश से भी फ़ोन आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अभी तो देखना कहाँ कहाँ से फ़ोन आएंगे। जब ऊपर का फ़ोन खड़कता है ना, तो नीचे के सब टेलीफोन बजने लगते हैं। बस एक नंबर मिलाने की देरी है। जहाँ शिव बाबा की घंटी बजी तो सबके दिमाग की घंटी अपने आप बज जाती है। बस आज आए थोड़ी देर के लिए मिलन मनाने, क्योंकि बच्चे सोचेंगे हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं पर बाबा आए नहीं। आज आप सबका हालचाल लेने आए हैं। और कोई समाचार है किसी के पास? पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? किसी के मुख से नहीं निकला। थोड़ी कमी है, उसको पूरा करो। जितना बाप की याद में रहेंगे ना, इतना हम डबल कार्य करेंगे। विकर्म भी विनाश होंगे, बुद्धि का ताला भी खुलेगा और सबको बाप की याद भी आएगी। ऐसा नहीं बस एक बार सुबह याद किया और पूरा दिन छुट्टी। मुख से बाबा बाबा निकलता रहना चाहिए। ओम करते करते आप कार्य करो, दिल में बाप की याद होगी तो कोई भी कार्य आप अच्छे से सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हो। हर कार्य में कहो, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मेरे साथ ही कराओ। कितनी खुशी मिलती है, बाबा को भी खुशी मिलती है। वाह, घड़ी घड़ी मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं, घड़ी घड़ी मेरे बच्चे मुझे बुलाते हैं। अगर ऐसे हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा को कितना प्यार आता है। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। घड़ी घड़ी मेरे बाबा की याद आनी चाहिए, एक पल भी दिल से नहीं निकालना चाहिए। जिसे प्रेम होता है उसकी याद दिल से निकलती नहीं है। बाबा को इतना प्यार है, आपको घड़ी घड़ी याद करते हैं, तभी तो आपको उसकी याद आती है। बाप की याद में रह के सेवा करेंगे तो उसका फल कई गुना मिलता है। जब भी सेवा के लिए निकलो तो ओम करके निकलो, बाबा को साथ लेके निकलो तो खुशी मिलती है। बाबा को देखो कितना प्यारा है, बाबा के प्यार को देखो, उसका प्यार ऐसे दिल में बैठ जावे। दिल खाली, एकदम साफ सुथरे दिल और खाली दिल में मेरा बाबा। ऐसा प्यार करने वाला बाबा कहीं नहीं मिलेगा। पूरे संसार में चक्कर लगाओ, कहीं पर भी इतना प्रेम करने वाला बाबा नहीं मिलेगा। उसके लिए तो कहो कि हम चाहे कितने भी जन्मों का सुख है वो त्याग देंगे, पर अपने बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा प्यार होना चाहिए हमारा। क्या ऐसा प्यार है? क्या अभी तक ऐसी स्थिति बनी है? ऐसी स्थिति हो, ऐसा प्यार हो। जैसे देखो बच्चे को प्यार था, एक सेकंड में त्याग दिया, कुछ सोचा नहीं, संकल्प नहीं,
ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, किस तरीके से रहूँगा। ऐसा प्यार होना चाहिए दिल में। और ऐसा नहीं कि सब कुछ त्याग। त्याग मतलब क्या? जैसे इनको बाबा ने कहा 2 रोज़ में आ जाओ, संकल्प किया। इसमें भी बाप की श्रीमत का ध्यान रखना है। इसमें भी अपनी मनमत नहीं चलानी है कि बाबा बुलावे तो आवे। आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ आपकी दिल बाप से लगी रहे, ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए। हमें मिला कौन है, और वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए। 5000 वर्ष में हमें सिर्फ एक जन्म के लिए ऐसा साथी मिलता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। ऐसा प्रेम इस संसार की कोई भी आत्मा आपस में नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते? उसका प्रेम देखो, वो आप बच्चों के पीछे पीछे नीचे आ गया। जैसे ही आपने दुख में, पीड़ा में पुकारा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड फादर आओ, इस दुख की दुनिया से हमें छुड़ाओ। उसे पुकारा तो देखो आया ना। वो है तो बिंदु, लेकिन उसको वो पुकार सुनाई दी। वो अपने बच्चों को मिट्टी से निकालकर साफ कर रहा है। जैसे एक हीरा मिट्टी में डूबा हुआ होता है तो उस पे परत जम जाती है, कई परत हो जाती है। उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। और जब बाबा आते हैं, उसको ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ करते हैं। जैसे आप घर में बर्तन मांजते हो तो कितना चमकाते हो, ऐसे बाबा हमें अच्छे से रगड़ता है, अच्छे से साफ करता है, और फिर धीरे धीरे हमारी चमक बढ़ती है। कितने मैले कुचैले हो गए थे हम। आत्मा कितने जन्म ले लेके कितनी मैली हो गई थी। कोई इंसान इंसान को साफ नहीं कर सकता। कोई आत्मा आत्मा को कभी साफ नहीं कर सकती। अगर आत्मा आत्मा को कभी साफ करे तो परमात्मा की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कौन साफ करता है? बाबा। और जो साफ करने वाली चीज़ है ना, उसी के पास, वो किसी आत्मा को नहीं देते, क्योंकि इस कलयुग में आकर के सब मतलबी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। ये है बाबा की कमाल। इसलिए बाबा बोलते हैं कि एक चाबी तो मैं अपने पास रखता हूँ। भले बच्चे सोचते हैं कि बाबा ने पूरा ज्ञान लुटा दिया है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। सागर कभी खाली होता है क्या? जो सागर है वो कभी खाली हुआ है आज तक? चाहे उससे कितना पानी निकालो, कितनी नदियाँ निकालो, कुछ भी निकालो, पर सागर कभी खाली नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जितना भी निकालोगे तो सागर कम हो जाएगा। उसका नाम भी सागर रहेगा, उसका ज्ञान भी इतना ही रहेगा। तो ये जो बोलते हैं कि हमने बाबा को बहुत अच्छे से जान लिया है, बहुत अच्छे से पहचान लिया है। बाबा ने सिर्फ एक चम्मच ज्ञान दिया है, आत्मा और परमात्मा का परिचय मात्र एक चम्मच है। उसमें अगर हम पंसारी के जैसे कूद रहे हैं कि हमारे पास सारा माल है, वो बोलते हैं ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और खुद को पंसारी समझ बैठा। तो अभी एक हल्दी की गांठ ही मिली है, सागर तो अभी बाकी है। ये सोचो कि हम इतने से ज्ञान पे अगर इतना, सब बोलते हैं ना बाबा ऐसे क्यों आएगा। जो आपसे ये बोले कि बाबा ऐसे नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक सवाल उनसे पूछना कि ऐसे क्यों नहीं आ सकता, कारण क्या है, कारण बताओ। भाई नहीं आने का कारण तो होता है ना, क्यों नहीं आ सकता ये पूछो। तो किसी ने कहा बाबा वो कहते हैं ना कि मधुबन तो बाबा ने ही बनाया। तो बाबा ने कहा अच्छा, ये दुनिया किसने बनाई, सत्युग किसने बनाया, ये चक्र किसने बनाया। आप इतने बड़े गोले में बैठे हो और गोले में मधुबन इतना सा है। इस पूरे गोले में मधुबन केवल इतना सा होगा, और बाबा ये पूरा गोला त्याग दे, ऐसे कैसे हो सकता है।
अब सोचो कितना बड़ा गोला होगा ये, और इस गोले में मधुबन कितना सा है? इतना सा। तो विचार करो। तो अगर पूरा गोला उसका है और आपका इतना सा मधुबन बनाया है, तो इतने इतने मधुबन तो वो कहाँ कहाँ नहीं बना सकता। जब पूरी सृष्टि बाबा ने बनाई है, तो ऐसे ऐसे कितने सारे मधुबन बना सकता है वो। बिल्कुल, मधुबन बनाया है बाबा ने। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, तो ये दूसरी जगह भी बना सकते हैं, तीसरी जगह भी बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो कला है हॉस्पिटल बनाने की। तो बाप के अंदर वो कला है कि उसने मधुबन इतना सा बनाया है। तीसरी जगह भी बना सकते हैं और 10 जगह भी बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? आप एक एक साल में एक एक हॉस्पिटल खोलो, आराम से खुल जाएगा। और अपना बाबा भी मधुबन बना सकते हैं ना? भाई कला ख़त्म नहीं होती। दुनिया में भी एक व्यक्ति कई जगह स्थान ले लेता है, होता है ना ऐसा? तो अपना बाबा तो संसार का रचयिता है, पूरे तीनों लोकों का मालिक है। वो क्या नहीं कर सकता बताओ? अगर उसने मधुबन बनाया है तो क्या वो और नहीं बना सकता? भूल गए आत्मा को, ये पाँच नहीं पक्का किया। जितना देही अभिमानी बनने का अभ्यास कराया उतना ही उल्टा। जैसे बच्चे की बुद्धि उल्टी होती है, हमेशा उल्टा लटकता है। उसे समझाएंगे आत्मा, वो समझेगा शरीर। उसे किसी चीज़ से पकड़ो रोको तो वही करेगा। ऐसे ही आज बच्चों की स्थिति है। जो सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे, दूसरा करेंगे, जस्ट अपोजिट, उल्टा। अब जब बाप नहीं है तो अनाथ बन गए, और अनाथ बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं, मारपीट बहुत करते हैं। सनाथ होगा तो कैसे लड़ेगा? अनाथ होते हैं तभी तो लड़ते हैं। तो बाप जहाँ नहीं है वहाँ क्या है? तो ये भी ड्रामा का चक्र है, रील है। इसमें भी हमें साक्षी होकर के देखना है। हर एक बच्चे का अपना पार्ट है, बजाने दो। हृदय मजबूत रखो कि अब क्या क्या देखने को मिलेगा, और फिर भी हमें साक्षी दृष्टा रहना है। बाबा की बदनामी कहाँ होती है? आप बच्चे करोगे तो होगी। जहाँ बाप नहीं है करते रहो। ऐसा थोड़ी लिखा आएगा अखबार में शिव भगवान की बदनामी। नहीं, किसकी लिखी आएगी? ऐसा थोड़ी लिखा आएगा कि ओम मंडली की बदनामी। बाप कहाँ बैठा है? ओम मंडली में। तो बदनामी किसकी होगी? जो गलत करेगा उन्हों की होगी ना, बाप की थोड़ी होगी। बाप पे कोई कुछ नहीं लगता, क्योंकि बाप तो अच्छी शिक्षा देता है। तो बाबा से पूछा, बाबा कहते हैं कि अगर बाबा है तो बाबा मधुबन की बुराई क्यों कर रहा है? बच्चों की बुराई क्यों करते हैं? तो बाबा ने कहा, बाबा मधुबन की बुराई कभी नहीं की। बोलो कहाँ किया? तो बच्चों ने कहा, बाबा जो आप शिक्षा देते हैं तो उनको लगता है कि बाबा हमारी बुराई करते हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि खुद इतनी बुद्धि खराब हो गई है, कुछ भी शिक्षा देंगे ना उनको गलत नज़र आएगा। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को थोड़ा बोलो, समझाओ कि आप ये नहीं करो, ये करो, ये गलत है, तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उनका जो नज़दीक का चश्मा है वो खराब हो गया है, उसमें दिखाई देना बंद हो गया है। दूर का चश्मा बड़ा अच्छे से दिखता है, दूर में कमी है, नज़दीक में कमी नहीं है, इसलिए उनको क्या नज़र आ रहा है? दूसरों में कमी। ठीक है? अगर ऐसी शिक्षाएं जो साकार में दी गई हैं आज खुल रही हैं, किसी के सामने नहीं आ रही हैं, अगर वो आ जावे तो तब बताना किसकी बुराई बाबा करते हैं। आप ही को समझा के आए थे। अपने शिव बाबा ने कैसे क्लास लिया था सबका? क्या क्लास लिया था याद है? आपको याद है? इतना प्यार से समझाया, अंदर में स्ट्रिक्ट भी समझाया, धर्मराज का रूप भी किया, तो अब क्या होगा? जब अपना बाबा आया तो हर चीज़ बताया, बात बाहर नहीं जाने दिया। अब आप नहीं मानोगे तो बाबा तो फिर दूसरा तरीका अपनाएगा, जाएगा। ये शिक्षा है। और बुरी लगती है? क्यों लगती है बुरी? आपको ये गलत क्यों लग रहा है बताओ?
आप उसको स्वीकार करो, परिवर्तन करो आप उसको, क्योंकि वो कमी है तभी बुरा लग रहा है। नहीं होती तो कभी बुरा थोड़ी लगता। इसलिए कोई कुछ बोले, कुछ सोचे, सोचने दो। हमें अपना कर्म करना है, हमें अपनी सेवा करनी है। सेवा करेंगे तभी सामने आएगी। और हाँ, हर एक कर्म का हिसाब किताब है, नेचुरल है। जो आप बोओगे, अब बोओगे तो एक बीज, लेकिन जब वो उगता है उसकी एक बाली बनती है, उसमें बहुत सारे दाने बनते हैं। जैसे एक बीज से बहुत सारे दाने निकलते हैं, ऐसे ही अगर अच्छे कर्म का बीज बोया तो उस पे भी इतना ही लगेगा। बुरे का बोया उसमें भी इतना लगेगा। दोनों का इक्वल है। इसलिए हमें अच्छा बीज बोना है और जो बुरा है उसको ख़त्म करना है, जला देना है। क्योंकि जली हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं उगती। जला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ आज तक। ठीक है बच्चों, इसलिए सब चीज़ों को ध्यान रखो, बाबा से प्यार करो, बाबा की शिक्षाओं को धारण करो और सदा खुश रहो और हंसते रहो। भल कोई कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है। ओके? तो बच्चों ने कहा कोई बच्चे बाबा से मिलना चाहते हैं पर डरते हैं, गुप्त रीति आना चाहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा के बच्चे छुप छुप के आओगे? आप हो कौन? पहले अपना स्वमान याद करो। उनको बोलना बाबा ने बोला है पहले आप अपने स्वमान को याद करो कि आप कौन हो, आपके अंदर कितनी शक्ति है। आप किसी के अधीन नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। उनका दिमाग पहले तैयार करो। उनको बोलो हम सब छुप के आए पर अपने आप दिख गए। छुप के आए थे ना, ड्रामा सर्कल ऐसा बना हुआ है। आप कहाँ आ रहे हो पता है? शीश महल में आ रहे हो। शीश महल में आकर के आप कहो कि मैं छुप के आऊँ, तो कैसे हो सकता है? एक बार शीश महल में आ गए तो चारों तरफ की दृष्टि आ जाएगी। तो उनको पहले बोलो ये सोच के आना कि आप शीश महल में आओगे, क्योंकि यहाँ आने वाला कोई छुपता ही नहीं है। भले हम आपको पूरा गुप्त रखेंगे, लेकिन आप अपने आप प्रत्यक्ष हो जाओगे। तो पहले उनका बुद्धि तैयार हो अच्छे से और उनको अच्छे से मजबूत करें। आवे तो निडर होके, क्योंकि निडर होके जो आएंगे उनको प्यार बड़ा खींचेगा, बाबा की याद आएगी। और अपने साथी जिससे हम प्रेम करते हैं उससे मिलने के लिए किस बात का डर? वो तो संसार का मालिक है, आपका पिता है। अपने पिता से मिलने के लिए अगर डर छुप छुप के आना पड़े तो ऐसा प्यार किस काम का? आप छुप के आएंगे तो बाप अपने आप सामने रख देगा, क्योंकि सच्चा प्रेम बाप को है, बाप कभी छुपाता नहीं है। अनुभव है ना, प्यार किया तो डरना क्या? बस जो भी बच्चा आवे उनको बोलो, ऐसे नहीं बोलो छुप के आना है, क्योंकि आप भले ही छुप के आओगे पर यहाँ आओगे तो अपने आप सामने आ जाओगे। छुप छुप के आने से कोई वो नहीं है अपने साथी से डर। अपने बाप से मिलने के लिए अगर हमें डरना पड़े तो उसको प्यार नहीं कहा जाएगा। अब किससे डर रहे हैं और क्यों डर रहे हैं? आप स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता को डरने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आप गलत करने जा रहे हैं तो भले ही डरना है, समझ कर चलना है। गलत कर रहे हैं तो डर हो, लेकिन यहाँ तो आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, उनको याद प्यार भी देना बाबा का। उनको बोलो बड़ा याद प्यार दिया है बाबा ने और कहा है अगर सच्चा प्यार है तो छुप छुप के मत मिलो, सामने आके मिलो। ठीक है? अच्छा।